कौवे, रानी कौवी, क्या बात है, आज तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हुई है और काफी दिनों से बारिशें भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं और रानी चाहते हैं कि आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दे। ठीक है कालू कौवे, आज से 2 दिन के बाद मैं अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे गांव में बारिश का पानी बरसाने के लिए आ जाऊंगा। तुम अपने जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, ताकि वे सारे पक्षी अपने अपने लकड़ियों के मजबूत से घर बना ले। हाँ बादल भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बात बता दूंगा। बस आप पूरे 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाना। फिर ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानी चलो, हम जंगल के सभी पक्षियों को बता देते हैं कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बरसात होने वाली है, इसीलिए सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना ले। अरे कालू जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारे पास इन पक्षियों से बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ होगा? हम किसी भी पक्षी को ये नहीं बताएंगे कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। जब बरसात होगी तो सभी पक्षी परेशान होंगे और इन सभी पक्षियों से हम अपना बदला ले पाएंगे। हमें तो पता है ना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, इसीलिए हम दोनों मिलकर एक लकड़ियों का पक्का सा घर बना लेते हैं, ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल न हो। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। बारिशों के दिनों में सभी पक्षी इधर से उधर फिर रहे होंगे और हमारा तो लकड़ियों का पक्का घर होगा। हम आराम से उस घर में रहेंगे। हाँ कालू जी, ये नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार बनती है ना। अब मैं देखती हूँ कि ये नीलो चिड़िया इस जंगल के वासियों को बारिश से कैसे बचाती है। हाँ, चलो रानी, हम अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर के बाद कालू कौवे और रानी कौवी ने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थी और कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया आती है। नीलो चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी से कहती है, अरे कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो, लेकिन बारिशों का तो अभी कोई अता पता नहीं है। बादल भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में कब बारिश होने वाली है। नीलो चिड़िया, हमारा घोंसला बहुत ज्यादा टूट गया है, इसीलिए मैं और रानी अपना लकड़ियों का घर बना रहे हैं और नीलो चिड़िया, अभी तक बारिशों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बादल भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में कब बारिश होगी। कालू कौवे, मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों इतनी मेहनत करके अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो। तुम दोनों ऐसे ही मेहनत जारी रखना। इतना कहकर वे नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे, इस नीलो चिड़िया को क्या पता कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिशें होने वाली है। रानी कौवी, हर साल हम बारिश में भीगते हैं, इस साल जंगल के बाकी पक्षी बारिश में भीगेंगे और हम दोनों तो अपने घर में आराम से रहेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना लकड़ियों का एक पक्का सा घर तैयार कर लिया था। रानी, हम दोनों ने अपना दिन रात एक कर कर अपना ये लकड़ियों का घर बनाया है। हम दोनों तो कल रात को सोए भी नहीं है। कल रात को भी हम अपना ये लकड़ियों का घर जो बना रहे थे, अब हम दोनों का ये लकड़ियों का घर तैयार हो गया है।
हाँ कालू जी, कल बारिश होगी और हम अपने इस लकड़ियों वाले घर में आराम से रहेंगे और ये जंगल के सारे पक्षी बारिश में इधर से उधर भटक रहे होंगे। रानी, अगर ये पक्षी बारिश में मुझसे मदद लेने के लिए आए तो मैं इन पक्षियों को भगा दूंगा और इन पक्षियों को अपने घर में आने नहीं दूंगा। कालू जी, कल इन सब पक्षियों को लग पता जाएगा कि बारिश के इस ठंडे ठंडे पानी में कितना मजा आता है। अरे रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो अब अपना भोजन खाते हैं और अपने इस लकड़ियों वाले घर में आराम से सो जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं और बारिश का दिन आ जाता है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काले काले बादल अचानक उनके जंगल में कहां से आ गए। बाप रे बाप, ये काले काले बादल हमारे जंगल में बिना बताए कैसे आ गए? बादल भैया का तो हमारे पास कोई संदेश नहीं आया था, तो फिर ये काले काले बादल हमारे जंगल में बारिश बरसाने के लिए कैसे आ गए यहाँ पर? बादल काफी जोर से गरजता है और जंगल में काफी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी उस बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीग रहे होते हैं। अरे नीलो चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारे जंगल में अचानक से बारिश कैसे आ गई? बादल भैया का तो हमारे पास कोई संदेश नहीं आया था, तो फिर ये बिना बताए ये बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने कैसे आ गए? नीलो चिड़िया, ये बारिश का पानी कितना ठंडा है, मुझे तो बहुत सर्दी लगने लगी है। नीलो चिड़िया, अगर हम सारे पक्षी इस बारिश के पानी में भीगते रहे तो इस तरह से हम सभी पक्षी बीमार हो जाएंगे। हमें इस बारिश से बचने के लिए जल्द ही कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पक्षियों, ये बादल भैया ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बिना बताए हमारे जंगल में बारिश करने के लिए कैसे आ गए? अगर ये हमें पहले बता देते तो हम सब पक्षी मिलकर अपना अपना लकड़ियों का घर बना लेते। पर नीलो चिड़िया, अब क्या करें? अब बारिश कितनी तेज हो गई है, अब हम इस तेज बारिश में कहाँ जाए? पक्षियों, कालू कौवे ने अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। चलो आज की रात हम सभी पक्षी कालू कौवे के घर में ही गुजारते हैं। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। रानी, अभी तुम देखना कि सारे पक्षी मेरे पास आएंगे और वे मुझसे कहेंगे कि आज की रात में सारे पक्षियों को अपने घर पर रहने दूं। देखना मैं इन सारे पक्षियों को कैसे भगाता हूँ। कालू जी, आज हमें इन पक्षियों से बदला लेने का मौका मिला है। तो इन पक्षियों से अपने पुराने गिन गिन कर बदले लेंगे। इन पक्षियों ने हमारे साथ जो जो किया है। रानी कौवे के इतना कहते ही उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। लो रानी, आ गए पक्षी। अब तुम देखना मैं इन सब पक्षियों को कैसे भगाता हूँ। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कालू कौवे, न जाने कैसे ये बारिश शुरू हो गई और हम सभी पक्षी इस बारिश में भीग रहे हैं। क्या आज की रात तुम हमें अपने घर में रहने के लिए दे दोगे? अरे नहीं नीलो चिड़िया, मैं आज की रात तुम सब पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए नहीं दूंगा। मैंने ये घर अपने और रानी के रहने के लिए बनाया है, तुम सब के लिए नहीं। अब तुम सब जाओ यहाँ से। चलो नीलो चिड़िया, अब ये कालू कौवा हमें अपने घर में रहने के लिए नहीं दे रहा। चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर सभी पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया, अब हम करें तो क्या करें? अब हम इस तेज बारिश में कहाँ जाए? अरे तोते, हमारे जंगल के पास में जो गुफा है वो गुफा बिल्कुल खाली है। कोई उल्लू भी नहीं है उस गुफा में। चलो पक्षियों, हम सभी चलते हैं इस गुफा में। हाँ, चलो नीलो चिड़िया, हम उसी गुफा में चलते हैं और आज की रात हम सभी पक्षी उसी गुफा में गुजारते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने उस पास वाली गुफा में चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अब उस गुफा के अंदर आ जाते हैं और नीलो चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, इस बार हमारे साथ बादल भैया ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
ना जाने बादल भैया ने इस बार हमें बारिश होने का संदेश क्यों नहीं भेजा। पक्षियों, तुम सब यहीं पर बैठो, मैं बादल भैया के पास से आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इस बार उन्होंने हमें संदेश क्यों नहीं दिया। नीलो चिड़िया, संभल के जाना, इस बार बारिश बहुत तेज है। फिर नीलो चिड़िया बादल भैया के पास चली जाती है और फिर नीलो चिड़िया उड़ते हुए बादल के पास आती है और फिर वे बादल से कहती है, बादल भैया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस बार हमें बारिश होने का संदेश नहीं दिया था? अरे नीलो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो संदेश दिया था कि तुम्हारे जंगल में बारिश होने ही वाली है। तुम सब पक्षी अपने अपने लकड़ियों के मजबूत से घर बना लो। अरे बादल भैया, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने हमें कब संदेश दिया कि हमारे जंगल में बारिश होने वाली है? अरे नीलो चिड़िया, यकीन करो, मैंने कालू कव्वे और रानी कव्वी को संदेश दिया था कि जंगल में बारिश होने वाली है। वे जाकर सभी पक्षियों को बता दे ताकि सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना सके। क्या? लेकिन बादल भैया, ये बात तो कालू कव्वे और रानी कव्वी ने हम में से किसी भी पक्षी को नहीं बताई और कालू कव्वे और रानी कव्वी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया है। क्या कालू कव्वे और रानी कव्वी ने मेरा संदेश नहीं माना और उस कालू कव्वे और रानी कव्वी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सके और बाकी पक्षी बारिश में भीगे? अरे नीलो चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो जो मैंने संदेश कालू कव्वे को दिया। अरे बादल भैया, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती वे कालू कव्वे और रानी कव्वी की है। फिर वे नीलो चिड़िया वापस उस गुफा की तरफ चली जाती है। इस कालू कव्वे और रानी कव्वी ने मेरा संदेश इन पक्षियों को नहीं दिया और जाकर अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सके और बाकी सारे पक्षी बारिश में भीगे। मैं इस कालू कव्वे और रानी कव्वी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन दोनों को सजा दूंगा। फिर वे बादल गुस्से में कालू कव्वे और रानी कव्वी के घर की तरफ चला जाता है। फिर वे बादल कालू कव्वे के घर के पास आता है और वे बादल गुस्से में कालू कव्वे के घर के ऊपर बिजली गिरा देता है, जिससे कालू कव्वे का घर टूट फूट सा जाता है और कालू कव्वा और रानी कव्वी भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अरे कालू कव्वे, ये क्या हो गया? ये बिजली हमारे ऊपर कैसे गिर गई? हमारा घर तो टूट गया है। रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें बहुत पड़ी थी ना इन सब पक्षियों से बदला लेने की। लगता है हमें इन सब पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। हाँ कालू जी, हमें इन पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। इस तरह से कालू कव्वे और रानी कव्वी को अपने किए की सजा मिल जाती है और वही उस जंगल के बाकी सारे पक्षी उस गुफा में आराम से सो रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो इसीलिए हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे अपने साथ भी अच्छा हो। एक जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था। काफी समय से उस जंगल में बारिशें नहीं हुई थी, जिसके कारण उस जंगल में भोजन की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। कल ही बादल का संदेश पक्षियों के पास आया था कि कुछ ही दिनों में जंगल में बारिशें होने वाली है। नीलो चिड़िया, शुक्र है बादल भैया का संदेश आ गया है कि कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली है। इन बारिशों के बाद ये हमारे जंगल में जो भोजन की कमी है वे भी खत्म हो जाएगी और हमारे जंगल में पानी की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। फिर हमारे इस जंगल में कोई समस्या नहीं रहेगी। और हाँ नीलो चिड़िया, इस बार तो हम सब के पास अपने अपने लकड़ियों के बने पक्के पक्के घर भी है। बारिशों के दिन हम इस बार अपने लकड़ी वाले घरों में आराम से गुजार लेंगे। मतलब ये कि इस बार के बारिशों में हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी, हम आराम से बारिशों के दिन गुजार सकेंगे।
पक्षियों, बारिशों के दिन तो आने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बारिश होने से पहले पहले हम जमीन में चावल का बीज बो देते हैं, ताकि बारिश के पानी से हमारे चावल की फसल जल्दी से बढ़ जाए और बारिशों के बाद हमारे पास भोजन की कोई कमी न हो और हम बस बैठकर भोजन खाए। हाँ नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम अभी चावल की फसल बो देंगे तो बारिश की पानी से हमारे चावल की फसल जल्दी जल्दी उग जाएगी और हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। पक्षियों, तुम सबके पास थोड़े थोड़े चावल तो होंगे ना? तुम सब पक्षी अपने अपने चावल मुझे दे दो, ताकि मैं वे सब चावल को ले जाकर किसी अच्छी जगह जमीन में बो दूं। नीलो चिड़िया, तुम पहले कालू कौवे से पूछ लो। मुझे तो नहीं लगता कि कालू कौवे के पास चावल होंगे, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी है। अरे भाई कबूतर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास चावल नहीं होंगे? अरे नीलो चिड़िया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ चावल जमा कर लिए हैं। मैं वे चावल तुम्हें दे दूंगा। तो फिर दे रहा, सब पक्षी अपने अपने चावल लाकर मुझे दे देंगे। फिर सभी पक्षी चावल लेने के लिए अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। तुमने नीलू चिड़िया को ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास चावल है? हमारे पास तो इस पोटली में बस थोड़े से ही चावल है जो तुम्हारे मामा जी ने दिए थे। अब अगर हम ये चावल नीलू चिड़िया को दे देंगे तो हमारे पास खाने को क्या बचेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास एक बहुत ही शातिर योजना है, जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा। मुझे भी बताओ ना, आखिर तुमने ऐसी क्या योजना बनाई है जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा? देखो, अभी हम जाकर अपने चावल नीलो चिड़िया को दे देंगे और बाकी सभी पक्षी भी अपने चावल नीलो चिड़िया को दे देंगे। फिर रात को हम नीलो चिड़िया के घर में जाकर वे सारे चावल चुरा कर यहाँ पर ले आएंगे। इस तरह से किसी पक्षी को भी पता नहीं चलेगा कि नीलो चिड़िया के घर से वे सारे चावल किसने चोरी किए हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को तो पता है ना कि हमारे पास अपने खाने के लिए चावल है। अगर हम पकड़े गए ना तो बहुत ही धुलाई होने वाली है हमारी। वे पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। देखो, हमें इस काम में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम इस बार नहीं पकड़े जाएंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपनी चावल की पोटली लेकर नीलो चिड़िया की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी चावल की पोटलियाँ लाकर नीलो चिड़िया को दे देते हैं और वे नीलो चिड़िया से कहते हैं, नीलो चिड़िया, हमने ये चावल बहुत ही मेहनत से जमा किए हैं। अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ नीलो चिड़िया, अब हमने ये चावल तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पर दिए हैं। अब अगर हमारे चावल को कुछ भी हुआ तो इनकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और तुम ही हमारे चावल को दोबारा लौटाओगी। पक्षियों, तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सबके चावल की जिम्मेदारी अब मेरी है। फिर सभी पक्षी अपने अपने चावल की पोटलियाँ देकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। रात होने वाली है। कल सुबह मैं ये चावल की सारी पटलियाँ लेकर किसी अच्छी जगह पर बो दूंगी। फिर रात हो जाती है। देखो, अब नीलो चिड़िया सो रही है। चलो, मैं जल्दी से नीलो चिड़िया के घर में जाता हूँ और वहाँ से सारी पोटलियाँ चोरी करके ले आता हूँ। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर में आता है और चावल की एक एक पोटली उठाकर अपनी टोकरी में डाल देता है। कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चावल की सारी पोटलियाँ चोरी करके अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रानी, अब तो हमारे पास कितने सारे चावल हो गए हैं। अब तो हमारे पास भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बारिशों के दिन हमारे आराम से गुजरेंगे। अगली सुबह जब नीलो चिड़िया उठती है तो वे देखती है कि उसके घर से चावल की सारी पोटलियाँ तो चोरी हो चुकी होती है। ये देखकर नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। बाप रे, चावल की सारी पोटलियाँ कहाँ चली गई?
मैंने तो रात को यहीं पर रखी थी। लगता है रात में वे सारी पोटलियाँ किसी ने चोरी कर ली है। अब मैं पक्षियों को क्या जवाब दूंगी? सारे पक्षियों ने मुझ पर भरोसा करके वे सारे चावल मुझे दिए थे। फिर नीलो चिड़िया जंगल के पक्षियों को ये बात बताने के लिए चली जाती है। नीलो चिड़िया, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या चावल को बोने में तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए? पक्षियों, चावल तो मैं जब बोऊंगी ना, जब मेरे पास चावल होंगे। मेरे पास तो चावल है ही नहीं। नीलो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे पास चावल नहीं है तो चावल आखिर गए कहाँ? पक्षियों, वो सारे चावल रात को चोरी हो गए हैं। ना जाने किस चोर ने वे सारे चावल मुझसे चोरी कर लिए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वे चावल के दाने मैंने कितनी मेहनत से चोरी किए थे, मेरा मतलब जमा किए थे, और तुम कह रही हो कि वे चावल के दाने चोरी हो गई है। पक्षियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नीलो चिड़िया हम सब पक्षियों के चावल अकेले खाना चाहती है, इसीलिए वे ऐसे कह रही है। अरे नहीं रानी कवि, नीलो चिड़िया हमारे साथ इतने अरसे से रह रही है। नीलो चिड़िया ऐसी नहीं है। जरूर किसी पक्षी ने नीलो चिड़िया के घर से वे सारे चावल चोरी किए होंगे। जो भी है, लेकिन हमें तो हमारे चावल वापस चाहिए। नीलो चिड़िया, तुम किसी भी तरह करके हमें हमारे चावल वापस लौटाओ। ये कहकर वे कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, हम सारे पक्षी तुम्हारे साथ हैं। पर पक्षियों, मैं तुम सब के चावल के दाने तुम लोगों को वापस कैसे लौटाऊंगी? सब पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अब अपने अपने घरों में आ चुके होते हैं। ये चावल खाने में कितना मजा आ रहा है। देखो, हमारे पास अभी भी खाने के लिए कितने सारे चावल हैं। अच्छा चलो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, मैं जाकर नदी से पानी पीकर आता हूँ। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। कालू कौवा पानी पीने के लिए नदी के पास आता है और नदी से पानी पीने लगता है। सामने एक पक्षी बैठा होता है। वे कालू कौवे को ऐसे बारिश में भीगता हुआ देखता है तो वो फौरन से कालू कौवे के पास आ जाता है। कालू कौवे, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। आओ, मेरे छाते के नीचे आ जाओ। फिर कालू कौवा फौरन से उस पक्षी के पास आ जाता है। पक्षी जी, मैं तो यहाँ नदी से पानी पीने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तुमने मुझे फौरन से अपने छाते के नीचे बिठा लिया ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। कालू कौवे, तुम हमारे जंगल के पक्षी हो। अगर हम सब पक्षी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने नीलो चिड़िया को अपने सारे चावल दे दिए थे, लेकिन अब उस नीलो चिड़िया से सारे चावल चोरी हो गए हैं। अब वे बेचारी चिड़िया करे भी तो क्या करे? मेरे पास खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं आखिर उनको क्या खिलाऊं? इसीलिए मैं भोजन ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस पक्षी की ये दुख भरी बातें सुनकर कालू कौवे को उस पर बहुत ही दया आती है, क्योंकि ये सब कुछ उस कालू कौवे की वजह से हो रहा था। पक्षी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। रानी कवि, हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। ये पक्षी तो हमारी कितनी चिंता करते हैं कि हम कहीं बारिश में भीग ना जाए या हम कहीं इस बारिश से बीमार ना पड़ जाए। इसीलिए वे हमें अपने छाते के नीचे बिठा लेते हैं, लेकिन हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। फिर कालू कौवा रानी कवि को सारी बात बता देता है। बहुत हो गया, हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत कर लिया है। मैं ये चावल के सारे दाने लेकर नीलो चिड़िया को लौटा देता हूँ और उससे माफी भी मांग लेता हूँ।
फिर कालू कौवा और रानी कौवी उस चावल की सारी पोटलियाँ लेकर नीलो चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। नीलो चिड़िया, हम बहुत ही शर्मिंदा है। हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। हमने ही ये सारी चावल की पोटलियाँ चोरी कर ली थी। लेकिन नीलो चिड़िया, अब हमें इसकी सीख मिल चुकी है और हम दोनों दोबारा ऐसे कभी नहीं करेंगे। कालू कौवे और रानी कौवी, तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उन सभी पक्षियों को बुला लेती है और सबको अपनी अपनी चावल की पोटली लौटा देती है।